वेलकम फ्रेंड्स। अब हम बीएससी फर्स्ट ईयर में नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा चैप्टर जो है उसका नाम है डी मोस्ट थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो इसके 2 वीडियोस पहले ही अपलोड कर दिए हैं मैंने, पहले आप उनको देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास है फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है ना, हमें 3 क्यूब रूट्स निकालने हैं 1 की पावर 1/3 के। बाकी और भी हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल -1 की पावर 1/6 कि जो भी 6 वैल्यूज होंगी वो निकालेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, लेट z बी दी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, हमने z को क्या मान लिया, क्यूब रूट मान लिया यूनिटी का। ठीक है, तो z हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, z विल बी इक्वल टू 1 की पावर 1/3। z 1 की पावर 1/3 के इक्वल होगा। अब आप यहाँ पे देखिए, हमने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे। ठीक है, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n। ये हमने पढ़ा था डी मोस्ट थ्योरम की स्टेटमेंट में। ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, ये हमारे पास ये होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए, हम मेनली जो काम हमने करना है इस चैप्टर में, उसमें कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n या इसके अलावा कोई और फॉर्म हमें मिलेगी, उस फॉर्म में हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम 1 को इस फॉर्म में कैसे लेके आए। तो अब आप यहाँ पे देखिए, 1 हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है। लेकिन अगर फॉर्मूले में हम देखें, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में कोस थीटा वाला पार्ट तो हमारे पास रियल पार्ट है और साइन थीटा वाला पार्ट जो है वो इमेजिनरी वाले पार्ट का हिस्सा है। ठीक है, तो हम 1 को इस तरह से लिखेंगे जिससे कि हमारे पास सिर्फ रियल रियल आए, इमेजिनरी नहीं आए। तो मैं क्या 1 को ऐसे नहीं लिख सकता, कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0। 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। 1 को अगर मैं कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0 लिखूंगा तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा। ठीक है, कोस 0 होता है 1 और साइन 0 होता है 0, तो ये हो गया 1। ऐसे अगर हम बात करें -1 की, अगर -1 की बात करें तो -1 को हम कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए, -1 कोस कितने के ऊपर होता है, वो कोस पाई पे होता है प्लस आयोटा साइन पाई। -1 को हम ऐसे लिखेंगे, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। अब आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, जैसा कि फॉर्मूला भी था, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n। इसमें जो एंगल कोस का था वही एंगल साइन का था। तो अगर कोस पाई -1 के इक्वल आ रहा है तो साइन पाई, मतलब कोस वाला एंगल अगर पाई है तो साइन वाला एंगल भी पाई होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो अब हम इसको आगे करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, z इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3। ठीक है, तो हम z को क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख देंगे कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0, इस पूरे की पावर 1/3 एज इट इज। अब आप यहाँ पे देखिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हम कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0 को इस तरह भी लिख सकते हैं, कोस 0 प्लस 2r पाई प्लस आयोटा साइन 0 प्लस 2r पाई, और इस पूरे की पावर 1/3 रहेगा। ठीक है ना, मतलब हमने 2r पाई ऐड कर दिया दोनों साइड। ठीक है ना, आपने ये पढ़ा ही होगा, कोस थीटा प्लस 2n पाई वेयर n इज एनी इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है 0 1 2 3 इस तरह। तो अब देखिए, ये हमारे पास कोस थीटा के इक्वल ही होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट को हम कवर करने के बाद वापस से वही पहुंचते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की पावर है 1/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, कोस 2r पाई प्लस आयोटा साइन 2r पाई, इस पूरे की पावर 1/3। ठीक है, मैं ऊपर से ड्रॉप कर देता हूं। अब देखिए, अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n किसके इक्वल होता है, कोसेन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा।
तो इस तरह से ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, cos 2r पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2r पाई बाई 3। अब r हम क्या लेते हैं वो देखने वाली बातें हैं। तो r हमारे पास हो जाएगा r इज इक्वल टू 0 1 2 बस, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 वैल्यूज निकालनी है 1 की। तो r की जगह पे 0 पुट करेंगे तो एक वैल्यू आएगी, r की जगह पे 1 पुट करेंगे तो दूसरी वैल्यू आएगी, r की जगह 3 पुट करेंगे तो तीसरी वैल्यू आएगी। तो r 0 से लेके 0 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब इसको आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, आगे इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अब देखिए r की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 आ जाएगा। ठीक है, cos 0 कितना होता है 1 और sin 0 होता है 0। तो यहाँ पे when r is equals to 0 तो ये कितना हो जाएगा, cos 0 प्लस आयोटा sin 0 मतलब 1। ठीक है, r की जगह पे 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो r की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए cos when r is equal to 1 तो cos कितना हो जाएगा 1 पुट करेंगे तो cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3। ठीक है, हो गया। अब देखिए इसको हम आगे क्या कर सकते हैं, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cos 2 पाई बाई 3 को cos पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है, प्लस आयोटा साइन पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए cos पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई माइनस पाई बाई 3, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास होगा पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई 3 एज इट इज। तो माइनस cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। अब यहाँ पे वैल्यू कुछ भी आए वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। तो अब देखिए cos पाई बाई 3 कितना होगा, अंडर रूट 3/2 होगा, तो माइनस बार है तो माइनस अंडर रूट 3/2 प्लस आयोटा पाई बाई 3 मतलब साइन 60 कितना होता है अंडर रूट 3/2। वेट सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे गलती कर दी, cos पाई बाई 3 तो cos पाई बाई 3 होगा 1/2 माइनस 1/2 प्लस आयोटा और साइन पाई बाई 3 कितना होगा अंडर रूट 3/2 होगा। ठीक है, तो एक वैल्यू ये आ गई और तीसरी वैल्यू की अगर हम बात करें तो r की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो r की जगह पे 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, cos r की जगह पे 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, cos 4 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई 3। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos पाई प्लस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक है, तो यहां से देखिए पाई प्लस पाई बाई 3, पाई प्लस कुछ एंगल है तो ये हमारे पास कौन सी क्वाड्रेंट हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव तो माइनस cos पाई बाई 3 आएगा प्लस आयोटा साइन। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो साइन पाई प्लस पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 आएगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन पाई बाई 3। ठीक है, माइनस cos पाई बाई 3 कितना होगा 1/2 होगा। ठीक है, और ये माइनस आयोटा और साइन पाई बाई 3 कितना होगा अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास वैल्यूज कितनी आई, एक वैल्यू आई 1, दूसरी वैल्यू आई माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट 3/2 आयोटा और थर्ड वैल्यू आई माइनस 1/2 माइनस, तो माइनस 1/2 और माइनस अंडर रूट 3/2 आयोटा, तो ये माइनस आ गई यहाँ पे, तो ये वैल्यूज हो गई हमारे पास 3। सो थैंक्स फ्रेंड।